हाय पीपल, ये हमारे इस वीडियो के टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न फॉर इंडिया। माय नेम इज मुस्कान, मेरा नाम मुस्कान है और जैसे कि हमने हमारी लास्ट वीडियो को इस नोट पे एंड किया था कि एक सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, उसी एरिया को हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि ये नाउन क्या होता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करने के लिए आपको काफी सारे एरिया के बेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आज हम नाउन को उतने ही लेवल तक अंडरस्टैंड करेंगे जिससे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस करेक्टली आंसर हो सके। लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि नाउन क्या होता है। या तो आपने स्कूल में सुना होगा या फिर अभी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में देखा होगा। अभी तक शायद आपको ये समझ होगी कि एक नाउन किसी व्यक्ति के नाम, यानी कि जैसे आपका नाम और मेरा नाम, किसी जगह का नाम, कोई स्पेशल मॉन्यूमेंट जैसे कि ताजमहल, या फिर किसी एनिमल का नाम हो सकता है। पर इतनी नॉलेज से हमारे नाउन के क्वेश्चंस या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। पहले हम ये देखते हैं कि आपने कहाँ तक नाउन रीड किया है, कितनी नॉलेज आपको वहां तक है। सबसे पहले तो अभी हम ये चीज कर चुके हैं कि एक सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर वो प्रोनाउन हो सकता है। इन दो पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा सब्जेक्ट कोई और कैटेगरी नहीं हो सकता है। इतना क्लियर है? सेकेंड थिंग इज एनीथिंग अ पर्सन कैन आइडेंटिफाई टू प्रोवाइड अ नेम एज अ नाउन, यानी कि एक व्यक्ति, आप या फिर मैं, किसी भी चीज को देखकर उसे आइडेंटिफाई कर सके, यानी कि उसे पहचान सके। और पहचानने के बाद जब हम उसको नाम दे सके तो उसको, वो जो नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप कहीं से तो बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं भी कहीं से तो बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो आप अपने आसपास देखो और ऐसी कोई तीन चीजें देखो जिसको आप पहचान के कोई नाम दे सकते हो। जैसे मैंने इसको पहचाना और मुझे पता है कि इसका नाम पेन है, और पहचान के नाम देने की विधि को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो ये पेन, मैंने स्पेक्टिकल्स वेयर कर रखे हैं, तो मैं इनको पहचान सकती हूँ और मैं इनको नाम दे सकती हूँ। तो स्पेक्टिकल्स भी नाउन हो गया। आई एम वेयरिंग वॉच, तो वॉच को मैंने देख के आइडेंटिफाई किया एंड नाम दिया। तो ये तीन मैंने नाम दिए। आपके आसपास भी कोई तीन नाम होंगे। अभी तक स्कूल लेवल तक या फिर आपकी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको ये पता होगा किसी भी चीज का नाम, जैसे कि पेन, टेबल, फोन, चेयर, स्पेक्टिकल्स, ये सभी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। या फिर किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम या फिर आपका नाम, और मैंने कुछ नाम भी लिखे हैं जैसे शीला, रमन, सोहन एटसेट्रा, ये सभी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। या फिर प्लेस जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे दिल्ली, ईरान, कनाडा, मुंबई एटसेट्रा, ये सभी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ये बिल्कुल ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो आज तक हम अपने स्कूल लेवल तक पढ़ते आए हैं। पर इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमारा काम नहीं होने वाला। पर उससे पहले, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था हमारे द वर्ब सेशंस के बारे में, तो आज हम अपना फर्स्ट वर्ब सेशन लेते हैं। मैंने इस वर्ड को ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है, सराउंडिंग्स। इसको समझाने से पहले कि मैंने इसको ऐसा क्यों अंडरलाइन किया है, आपको एक चीज समझनी जरूरी है। ग्रामर में एक ही शब्द किसी सेंटेंस में कभी कभी या तो नाउन का रोल प्ले करता है, कभी कभी वो वर्ब का रोल प्ले करता है, या फिर कभी कभी वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। ये हम आगे टाइम के साथ साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि एक जो शब्द होता है वो कब नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा है और वही शब्द कब वर्ब की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। अभी उसके इन डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है, पर अभी आपको बस इतना समझने की जरूरत है, जब भी सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग्स जिसमें एस ऐड है, वो जब भी नाउन की तरह एक्ट करे तो उन दोनों शब्दों का मतलब अलग होता है। एक एस लगने से एक पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। कैसे? जो ये शब्द है सराउंडिंग जिसमें एस नहीं है, इसका मतलब जब वो नाउन की तरह एक्ट करता है उसका मतलब होता है एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह जो बंद हो,
यानी कि वो इनक्लोज्ड हो, चारों तरफ से बंद हो। और जब वही शब्द उसमें एस ऐड हो जाता है और वही शब्द नाउन की तरह एक्ट करता है, तो उसका मतलब होता है आस पास का एरिया। जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि आप अपने आस पास देखकर चीजों को आइडेंटिफाई करो, तो आस पास देखना यानी कि सराउंडिंग्स। और हमें ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है। आपके एग्जाम के अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उसके अंदर एग्जामिनर ने चॉइस दी थी कि आप सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग्स में से एक को चूज करें। और जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग वो जो पर्टिकुलर पर्सन था वो जेल में था, तो जेल मतलब कि बंद एरिया, तो उसका आंसर करेक्ट था सराउंडिंग। मैं ये सारे क्वेश्चंस भी आपके साथ लेकर आऊंगी जब हम इतना पोर्शन कवर अप कर लेंगे कि हम प्रीवियस ईयर्स को अटेम्प्ट करने के लायक बन जाए, तब हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। पर तब तक के लिए आपको याद रखना है कि अगर सराउंडिंग और सराउंडिंग नाम की तरह एक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। अब हम आगे आते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के लिए नाउन को क्या अंडरस्टैंड करना है। आज हम आज नाउन का बेस पढ़ रहे हैं, तो मैंने नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये बहुत ही ब्रॉड एरियाज हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम नाउन को बिल्कुल नैरो टाइप्स के अंदर भी डिवाइड करेंगे। पर आज के लिए जिन 2 टाइप्स मैंने नाउन को डिवाइड किया है उनका नाम है विद सेंसेस एंड विदाउट सेंसेस। विद सेंसेस का दूसरा नाम है कॉन्क्रीट एंड विदाउट सेंसेस का दूसरा नाम है एब्स्ट्रैक्ट। अब ये दोनों क्या है उनको हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम विद सेंसेस। सेंसेस क्या है? आपने हिंदी में शब्द सुना होगा इंद्रियां। इंद्रियां हमारी 5 होती हैं। कौन कौन सी होती है? सुनना, टेस्ट करना, टच करके कोई चीज पता लगाना, देखना या फिर स्मेल। ठीक है, ये हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। जब भी आप अपने आसपास यानी कि अपनी सराउंडिंग्स में इन पांचों इंद्रियों को या फिर इसमें से किसी एक इंद्री को यूज करते हुए किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करके आप नाम दे सकें, तो वो जो नाम है वो विद सेंसेस यानी कि कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आ जाता है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। टेस्ट। अगर आपकी आईज क्लोज्ड है और कोई पर्सन आपको किसी चीज का टेस्ट करवाता है, तो आप उसको खाते ही आइडेंटिफाई करके उसका नाम बता सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट, या अपने टेस्ट को यूज करके। तो जब भी आप अपनी किसी इंद्री का इस्तेमाल करके किसी चीज को आइडेंटिफाई करके नाम दे सके, तो वो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, लाइक मिल्क, टी, कॉफी। और इसमें से जो 2 वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, टॉर्टिला। रोटी को हम इंग्लिश में टॉर्टिला कहते हैं और दालों को हम इंग्लिश में लेंटिल्स कहते हैं। ये 2 शब्द भी आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगेन अ वर्ब सेशन। मैंने फूड को ब्लू कलर से मार्क किया है। अब क्यों मार्क किया है? आप कभी गए हैं खाने के लिए और वहां पे ऐसे स्टॉल पे लिखा होता है चाइनीज फूड्स, वो गलत होता है। पर उनके लिए गलत नहीं होता क्योंकि उन्हें एग्जाम नहीं देना होता है। फूड वर्सेस फूड्स। फूड्स कोई वर्ड ही नहीं होता है, इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, फूड ही वर्ड होता है। फूड्स कभी भी आप नहीं बोलोगे, आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मैंने आज बहुत सारे फूड्स खाए। नो, आज आपने फूड खाया है। और चाइनीज फूड्स जो उस वैन पे लिखा हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट एज वेल। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है और उसमें आपको फूड्स लिख के देते हैं, तो आप आंख बंद करके उसको मार्क कर सकते हैं कि वो एरर है। अब हम नेक्स्ट इंद्री पे आते हैं, दैट इज हम अपने नेक्स्ट सेंस पे आते हैं, विच इज हियर। यानी कि अपने कानों को यूज करके आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करके नाम दे सकें। क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? आप बैठे हुए हैं, कहीं से कोई आवाज आ रही है और आपने आइडेंटिफाई किया, अरे ये तो बिल्कुल लेटेस्ट सॉन्ग है। आपको उस सॉन्ग का नाम पता है, तो वो भी नाउन है। या फिर आप बैठे हैं और बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, नॉइज। नॉइज भी नाउन है। म्यूजिक, या फिर आपने आवाज सुन के किसी इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई किया। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग आवाज होती है। एक आवाज आ रही है और आपने उसको सुन के आइडेंटिफाई किया, ये तो गिटार है। तो आप जब भी अपनी इंद्री को
यूज करके किसी चीज को आइडेंटिफाई करके नाम दे सके तो वो सभी नाम नाउन होते हैं। और कौन से? कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। अब हमारी बाकी 3 सेंसेस बची, यानी कि देखना। देखकर तो हम बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। अभी हमने जो छोटी सी एक्टिविटी की थी जिसमें हमने सराउंडिंग्स में चीजों को आइडेंटिफाई किया था देख के, वो हमारी देखने की इंद्री के एग्जाम्पल के अंडर आ सकती है। उसके बाद आता है स्मेलिंग। स्मेल से कभी कभी आप चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे आप अपने घर आए हैं और घर में खाना बन रहा है, तो कभी कभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज राजमा चावल बन रहे हैं, तो आपने नाम दिया एक अपनी इंद्री को यूज करके, तो वो क्या हुआ? कॉन्क्रीट नाउन। उसके बाद टच। अगर आप कहीं देख रहे हैं एंड आपके हाथ में पेन है, कोई आपको हाथ में पेन दे, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे बिना देखे, अच्छा ये तो पेन है। तो अगेन इंद्री को यूज करके आइडेंटिफाई करना है नाउन। अभी तक तो हमने देख लिए हैं कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं और हमारी 5 इंद्रियां क्या होती हैं, और उन कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल्स को देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं विदाउट सेंसेस, मतलब कि इन पांचों इंद्रियों को यूज करे बिना ही इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनके नाम हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन से नाम। विदाउट सेंसेस को हम नाम देते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब इस एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम अपने इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, पर वो फिर भी हमारे आसपास होती हैं। जैसे कि किसी की बहादुरी। कोई इंसान बहादुर है, ये आपको कैसे पता? क्या आप उसको स्मेल कर सकते हैं, या फिर आप सुन सकते हैं, या फिर आप उसकी बहादुरी को देख सकते हैं, या फिर बहादुरी की कोई शेप है जिसको आप टच करके पता कर सकते हैं कि ऐसी बहादुरी होती है? नहीं। बहादुरी आपको तभी दिखेगी जब कोई एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें एक इंसान बिल्कुल बहादुर होके कोई काम करेगा। अदरवाइज आपको किसी को देखते ही, जैसे आप मेट्रो में जा रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो क्या आप देख पा रहे हो किसमें कितनी बहादुरी है? नहीं। पर फिर भी करेज एक वर्ड है जो हम अपनी 5 सेंसेस को यूज करके नहीं बता सकते। तो ऐसे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आते हैं, यानी कि विदाउट सेंसेस नाउन के अंडर आते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे कि नॉलेज। आज हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो क्या आपको नॉलेज स्मेल कर पा रहे हैं, या फिर देख पा रहे हैं नॉलेज को, या फिर आप नॉलेज को सुन पा रहे हैं, फिर नॉलेज को फील कर पा रहे हैं, या फिर टेस्ट कर पा रहे हैं? नहीं। ये नॉलेज फिर भी एग्जिस्ट करती है। नॉलेज नाम तब भी एग्जिस्ट करता है। और नाम है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, करेज, ब्रेवरी, हैप्पीनेस। ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आते हैं। अगेन अ वर्ब सेशन। मैंने इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के अंदर TION को ब्लू से मार्क किया है। क्यों? ये आपको आगे हेल्प करेगा जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़े। जब भी कोई शब्द TION से खत्म होता है, जिसको हम शन शन कहते हैं, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, तो ज्यादातर वो शब्द नाउन होते हैं। ज्यादातर ये एक ट्रिक है, इसको माइंड में नहीं बिठा लेना है। कभी कभी वो शब्द दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच भी होते हैं, पर ज्यादातर ये जो शब्द होते हैं वो नाउन होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स है लाइक नेशन, कैप्शन। कैप्शन जो आप बहुत यूज करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, दैट कैप्शन। नेशन, इंट्रोडक्शन, ये सभी शन शन से खत्म होने वाले वर्ड्स ज्यादातर नाउन होते हैं। और अब आपका काम है कि आप कमेंट बॉक्स में कोई एक शन वाला वर्ड लिखिए, ताकि हमें और भी वर्ड्स पता चल सके जो शन से एंड होते हैं और नाउन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो कोई स्टेट होती है। स्टेट का मतलब अवस्था, कोई क्वालिटी होती है, जैसे करेज, ब्रेवरी, या फिर कोई आइडिया। ये सभी एरियाज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंडर आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसे नाउन है जिनको हम अपनी पांचों सेंस को यूज करके नहीं पता लगा सकते, पर फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास और उनके नाम है। वो किसी ना किसी सिचुएशन में हमारे सामने आ सकते हैं। जैसे कि नॉलेज, किसी को देख के आप नहीं बता सकते उसमें कितनी नॉलेज है, पर अगर कोई एग्जाम होता है या फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है और वो पर्सन उस डिफिकल्ट सिचुएशन से ओवरकम करता है, तो आप कह सकते हैं कि उसमें कितनी नॉलेज है। अभी तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम अपने एफर्ट सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। आपका छोटा सा एक लाइक एंड आपका सब्सक्राइब कैन मेक आवर डे, हमारे दिन को अच्छा बनाता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर नाउन के और टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जो टाइप्स आपको बुक्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहाँ पे रेड कलर से मार्क किया है क्योंकि ऑलरेडी आज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बेस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, पर जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इन डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आपको उसके अंदर काफी सारे वर्ब सेशंस देने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम इट, आज हमने ये पढ़ा कि जो नाउन्स होते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ नाउन से डील करेंगे, एंड कॉन्क्रीट नाउन जो होते हैं उसके अंदर 4 टाइप्स आते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल। ये सारे टाइप्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। जो भी आज हमने पढ़ा, क्या आपसे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, हेल्थ, लैपटॉप, फ्रीडम, हैप्पीनेस, फैन एंड ट्राउजर्स। आपको इन 6 के 6 वर्ड्स को करेक्टली कॉन्क्रीट या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप। लैपटॉप को आप कौन सी सेंस को यूज करके पता कर सकते हैं? आप देख भी सकते हैं लैपटॉप को, या फिर अगर आपकी आईज क्लोज है तो आप टच करके भी बता सकते हैं। सो वी कैन से दैट लैपटॉप जो है वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन के अंडर आता है। फैन, फैन को आप देख सकते हैं, फैन को इवन हम आवाज भी सुन सकते हैं, कभी कभी फैन बहुत शोर करता है तो हम बता सकते हैं कि आवाज फैन की है, तो ये भी कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आता है। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स हमारा एक क्लोथिंग टाइप है, कपड़ों का एक प्रकार है ट्राउजर्स। तो ट्राउजर्स को आप टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो अगेन ये भी कॉन्क्रीट के अंडर आता है। अब बात होती है हैप्पीनेस। ऑलरेडी हमने हैप्पीनेस का एग्जाम्पल कवर कर लिया है। हैप्पीनेस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रीडम, आजादी। क्या आजादी की कोई शेप है? क्या आजादी को आप टेस्ट कर सकते हैं या आजादी को देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं किसी जगह पे जाके यहाँ पे कितनी % आजादी है? अगर आप किसी नई जगह पे गए हैं, वहां पे देखते आप बता सकते हैं कि कितनी आजादी है? नहीं। आजादी तभी पता चलेगी जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे हम देख सके कि किसी इंसान को कितनी आजादी है। तो फ्रीडम भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आपको दूसरा काम जो कॉमन सेक्शन के अंदर करना है, वो आपको बताना है कि हेल्थ क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब। लेट्स मीट अगेन, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे लिखी गई ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।